वेलकम बैक टू ऑनलाइन विद शुभम डुम्बरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल अर्थ स्टूडियो के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप आराम से जैसे भी आपको विजुअल्स बनाने हैं, ड्रोन शॉट्स बनाने हैं, आप उन्हें आराम से बना पाएंगे, एनिमेट कर पाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं गूगल अर्थ स्टूडियो के बारे में, और इस टूल की मदद से आप 3D अर्थ की जो इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजरी है, इसकी मदद से आपको जैसे भी विजुअल्स को क्रिएट करना है आप आराम से कर पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कैसे पहुंचना है। यहाँ पर आपको सिंपली वेब ब्राउज़र पर सर्च करना है गूगल अर्थ स्टूडियो। आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐसा कुछ इंटरफेस, और यहाँ हम देख सकते हैं अर्थ स्टूडियो के कुछ बेहतरीन फीचर्स। सबसे पहला फीचर है की फ्रेम एनिमेशन। इसका सिंपल मतलब है कि आपको जो भी फ्रेम रखनी है अपनी वीडियो में आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, उसे एनिमेट कर सकते हो। सेकेंडली, क्विक स्टार्ट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट को दिखाना है, जूम करके दिखाना है, ऑर्बिट दिखाना है, पॉइंट टू पॉइंट, स्पाइरल, जैसा भी आपका यूज़ केस है। सिंपली आपको बस उसे पिन पॉइंट करना है और ये ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट में, उस स्टाइल में उसे बना देगा। थर्ड पार्ट है एनिमेटेबल इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि ये एनिमेट कर सकता है अलग अलग एंगल्स को, अलग अलग डायरेक्शंस को, अलग अलग टाइमिंग्स को। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विजुअली कितना अच्छा लग रहा है ये। और 3D कैमरा एक्सपोर्ट की मदद से हम काफ़ी स्टनिंग विजुअल्स और वीडियोस बना सकते हैं, एकदम प्रोडक्शन क्वालिटी के। तो कैसे काम करता है जान लेते हैं। ये FAQs में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ इन्होंने दे रखी है। और अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ सिंपली ट्राई अर्थ स्टूडियो पर क्लिक करते हैं, हम पहुँच जाएंगे इस इंटरफेस पर। यहाँ लिखा हुआ है गूगल अर्थ स्टूडियो एंड एनिमेशन टूल, और दो ऑप्शन है, ब्लैंक प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट। ब्लैंक प्रोजेक्ट के यहाँ आपको एरो मिल जाएगा एक। यहाँ आप क्विक स्टार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक है जूम टू। जूम टू का मतलब ये सिंपली जूम करके आपको उस पॉइंट तक ले जाएगा जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे। ऑर्बिट यानी कि आपको ये ऑर्बिट मोशन की तरह उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या उस पर्टिकुलर लोकेशन को फोकस करके बताएगा। पॉइंट टू पॉइंट यानी आप पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और ये उस पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी, जो भी आप पॉइंट्स पिन पॉइंट करेंगे वहाँ पर ये आपको ले जाएगा। स्पाइरल यानी ये स्पाइरल की डिज़ाइन में आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन तक ले जाएगा। और एक जो काफ़ी अच्छा है वो है फ्लाई टू ऑर्बिट। तो ये और ज़्यादा बेहतर लगता है। हमने जनरली हॉलीवुड मूवीज़ में इसे देखा हुआ है कि इस तरह के विजुअल्स काफ़ी अच्छी तरह से हमें देखने मिलते हैं ड्रोन शॉट्स की तरह। हम वैसे ही ड्रोन शॉट्स जो एकदम खूबसूरत लगते हैं वो यहाँ पर गूगल अर्थ स्टूडियो की मदद से बना सकते हैं। तो मुझे फॉर एग्जांपल अगर ये लेना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे जो भी पॉइंट चाहिए मैं उसे यहाँ पर लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी एक लोकेशन, मैं ले लेता हूँ पेरिस, और मैंने सेलेक्ट कर दिया पेरिस। अब पेरिस काफ़ी बड़ा है तो मुझे पेरिस में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ लेनी चाहिए। तो मैं ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया। कोई अगर वंडर ऑफ द वर्ल्ड अगर मुझे लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए उसके बाद मुझे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उस पोर्शन पर ले जाएगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली उस वीडियो को रेडी कर रहा है। कुछ इस तरह इसने फ़िलहाल अपनी ऑटो सेटिंग्स की मदद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी पोजीशन की वीडियो बनाई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, थोड़ा एल्टीट्यूड मुझे अपने मुताबिक चाहिए, तो मैं इसे जैसे चाहिए वैसे एल्टीट्यूड पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि टारगेट एल्टीट्यूड, मेरा जो एंड एल्टीट्यूड हो वो कैसा हो, तो अगर मैं बहुत ऊपर सेट कर दूंगा तो ये क्लाउड पर चला जाएगा। मुझे इसे नॉर्मल रखना है। ऑर्बिट रेडियस, मुझे रेडियस कैसे रखना है, कितना पोर्शन कवर करना है, वो भी मैं यहाँ आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके मुताबिक ये वीडियो को अपडेट कर देगा। और अप्रोच एंगल, मुझे एंगल कौन सा रखना है अपने लिए, नॉर्थ से स्टार्ट करना है, साउथ से स्टार्ट करना है, जैसा भी है मुझे वो यहाँ पर कंट्रोल करने मिल जाएगा। अब मैं अगर इस वीडियो को प्ले करूँगा तो देखिए ये कुछ अलग तरह से बनकर आएगी। तो ये खूबसूरती है इस टूल की, इसकी मदद से हम आराम से जैसे चाहे वैसे वीडियोस बना सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे क्लॉकवाइज कर दूँ तो मैं बस क्लॉकवाइज कर देता हूँ। अब देखिए रिवर्स में घूम जाएगा। तो आपको जैसा भी आपका यूज़ केस है उसके मुताबिक इन कंट्रोल्स को सेट करना है। आपको जितने सेकंड्स का ये वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 30 सेकंड्स का चाहिए तो आप इसे 30 सेलेक्ट कर देंगे, 30 सेकंड्स का वीडियो बन जाएगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है, यही है वो पॉइंट जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और इसके आसपास जो भी मैप में लोकेशंस है वो सारी की सारी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। टेंशन नहीं लेना, हमें आराम से इसे यूज़ करना है। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस है कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन को सिलेक्ट करें। ये देखिए तो मैप में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ है। बट सिमिलरली अगर हमें देखना है हमारा कैमरा एंगल कैसे मूव कर रहा है पूरे वीडियो के दौरान, तो हम इसे यहाँ मैप कर सकते हैं। ये जो रेड पोर्शन है ये हमारा कैमरा एंगल है। देखिए
तो ये कैमरा एंगल मूव हो रहा है जैसे जैसे हम मैप में मूव कर रहे हैं, और जो भी हमारा मोमेंट है, जो भी हमारी मोमेंट है, जिस भी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह कैमरा का जो हमारा फोकस है वो मूव कर रहा है। तो ये हम यहाँ आराम से देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इस तरह आप आराम से चेक कर सकते हो कि आपका कैमरा एंगल क्या है, क्या पॉइंट पर ये फोकस कर रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपको इन चीज़ों में ये जो फ्रेम्स है इनको फास्ट करना है, स्लो करना है, या आपको इसमें से कोई चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली इस एंगल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास अलग अलग एंगल्स है, आपको जैसा भी चाहिए आप ले सकते हो। ये देखिए, टॉप एंगल से ये दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ कैमरा एंगल रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। साथ ही में अगर मुझे कैमरा की पोजीशनिंग चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे कैमरा को यहाँ से ले आना है, तो मैं कैमरा को यहाँ कर सकता हूँ। अब मैं प्ले करके देखता हूँ, देखिए कैमरा को मुझे अगर यहाँ लाना है तो मुझे ये पॉइंट भी यहाँ मूव करना होगा और फिर कैमरा को यहाँ प्लेस करना होगा। अब मैं अगर इसे मूव करूँगा तो देखिए इसका बनने का तरीका कुछ अलग बनकर आ चुका है, यहाँ पर हम राइट में देख पा रहे हैं, और एक अलग तरह का वीडियो बनकर आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट भी थोड़ा सा अपडेट कर दूँ, मैं कुछ ऐसे कर दूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा जो सर्कल ले रहा है उसकी जगह कोई अलग शेप ले ले, तो मैं उसके मुताबिक इन सभी चीज़ों को मूव कर दूँगा। और अगर मुझे फोकस करना है एकदम उस पर, तो मैं उसे फोकस भी करवा सकता हूँ। अब देखिए ये एंगल कैसे बन गया। तो कुछ इस तरह का वीडियो जो अलग तरह से मुझे बनाना है मैं बना सकता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर पोजीशनिंग सेट की है, बिल्कुल उसी तरह उसने कैमरा एंगल को अपडेट कर दिया है। तो मुझे जैसा भी वीडियो बनाना है मैं यहाँ बना सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ, देखिए, और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें अपडेट करनी है, तो मैं यहाँ से लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड जो भी है, एल्टीट्यूड, उसे अपडेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 150 हो जाए, तो मैंने 150 करते ही ये नीचे आ चुका है। अगर मैं इसे कर दूँगा 50, तो ये एकदम सामने जो फ्रंटल इमेज बनकर आती है बिल्कुल उस तरह हमें दिखाई देगा। और एल्टीट्यूड देखिए चेंज होते जा रहा है, बिकॉज हमने जो कैमरा की एंगल पोजिशनिंग सेट कर रखी है बिल्कुल उसकी तरह ये अपडेट हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ और चेंज करना है, कैमरा रोटेशन एंगल चेंज करना है, टिल्ट चेंज करना है, तो मैं कर सकता हूँ। एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं फील्ड व्यू चाहता हूँ तो मैं फील्ड व्यू भी ले सकता हूँ। टाइम ऑफ द डे, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये कोई और टाइम ऑफ द डे पर काम करे, तो मैं उसे उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे पर भी काम करवा सकता हूँ, आज जो टाइम चल रहा होगा उसके मुताबिक। और साथ ही में अगर मैं टाइम ऑफ द डे में चेक करना चाहूँगा, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं उस टाइम को सेट करूँ। ओशन ओवरले अगर मैं चाहता हूँ तो वो भी मैं सेट कर दूँगा। 3D बिल्डिंग्स अगर मैं चाहता हूँ तो वो सेट कर सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास है, जैसा भी मुझे विजुअल चाहिए बिल्कुल उस तरह मैं इसे चेक कर सकता हूँ और डन कर सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर फील्ड व्यू का। 20 डिग्रीज की जगह मैं अगर 30 डिग्री कर दूँ तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अब अगर मैं एट्रीब्यूट्स में चाहता हूँ कि मुझे टाइम ऑफ द डे भी चाहिए, तो मैं टाइम ऑफ द डे सेलेक्ट करूँगा। देखिए मुझे जैसे भी टाइम को कंट्रोल करना है मैं कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पूरा दिन बनकर आ रहा है। मैं जैसे ही टाइम को यहाँ अपडेट करते जा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर डे और लाइट का जो टाइमिंग है वो अपडेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर धूप बढ़ती जा रही है। फिर अगर मैं चाहूँगा इसे इवनिंग में ले जाऊँ तो इवनिंग में भी ले जा सकता हूँ। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो सन की पोजीशन होगी, जो लाइटिंग होगी, वो पूरी पूरी अपडेट होती जाएगी। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह आप राइट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिन और रात होती जा रही है। तो ये खूबसूरती है इस टूल की। यहाँ पर आप जैसे चाहे वैसे टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर चीज़ को सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर टाइमिंग सेट करना होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका जो कलर है, जो स्कीम है, जो कलर ग्रेडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बनकर आती है। देखिए अभी अगर हम GMT की बात कर रहे हैं, GMT टाइम जोन की, और वहाँ पर जब हमारा टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो यहाँ अब सुबह हो रही है। तो कुछ इस तरह आपके पास ऑप्शंस है, आपको जिस भी टाइम फ्रेम में वो वीडियो बनाना है आप बनवा सकते हो। देखिए फिर से उसी टाइम फ्रेम में आ गया। तो आपको टाइम फ्रेम्स अपने से सेट करने होंगे, जिस टाइम फ्रेम में आपको चाहिए उस टाइम फ्रेम में ये बना कर दे देगा। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको ये एट्रीब्यूट नहीं चाहिए तो आप इसे बस डिसेबल कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सॉर्ट कर देगा। और आपको अगर ये एंगल चेंज करना है तो आप इस एंगल को चेंज कर सकते हो। देखिए ये की फ्रेम्स जो है ये सारी की सारी फ्रेम्स को यहाँ मैप करके दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को रेंडर करूँ, तो मैं रेंडर पर सिलेक्ट कर दूँगा।
रेंडर पर सिलेक्ट करने पर ये हमें बताएगा कि आपको क्या नाम देना है फाइल का, आप दे सकते हो। अगर आप इमेज चाहते हो तो ये रेंडर कर देगा इमेज, अगर आप वीडियो चाहते हो तो वीडियो रेंडर कर देगा। मैं वीडियो चाहता हूँ तो मैं वीडियो ले सकता हूँ। यहाँ पर जो भी डिमेंशंस मुझे देने मैं दे सकता हूँ। फ्रेम्स मेरे पास ऑप्शंस है, जैसे भी फ्रेम्स मुझे चाहिए मैं ले लूँगा। और जो भी इसका लोगो का सेट, मुझे यहाँ पर इनका जो एक वाटरमार्क आ रहा है गूगल अर्थ का, वो कहाँ रखना है मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं मोस्टली इसे टॉप पर प्रेफर करूँगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है इसके एक्सेस को भी सेट करने के, एट्रीब्यूशन के लिए। तो मैं अगर इसे 0 0 कर दूँ तो ये एकदम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर चला गया। और बस बाकी मुझे अगर कोई और चीज़ें करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। इस तरह मुझे बस सबमिट पर क्लिक कर देना और ये क्लाउड पर रेंडर होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय लेता है ये रेंडर होने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग है इसमें, बट ये हमारा जो गूगल ड्राइव होगा या हमारा जो क्लाउड होगा वहाँ पर ये रेंडर हो जाएगा। इन केस मुझे अगर कोई भी फ्रेम पसंद आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो फ्रेम है ये काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, सेव करंट फ्रेम टू जेपीजी। तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर इस पर्टिकुलर टूल की, गूगल अर्थ स्टूडियो की, कि आप आराम से आपके जैसी भी वीडियो या इमेज की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक उस एंगल को, उस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और बस कहीं भी बैठकर आप किसी भी लोकेशन को विज़िट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो ये स्नैपशॉट ले रहा है। गूगल अर्थ का जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जान पाएंगे। तो आपको बस गूगल अर्थ की वेबसाइट पर आना है और आपको दिख जाएगा ये सब। ये देखिए इसने स्नैपशॉट जो लिया हमने अभी सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर हमें दे दिया है। तो इस तरह गूगल अर्थ ने हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बता दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रेंडर्स चेक करूँ क्या हमारा वीडियो बन चुका है, मुझे यहाँ क्लाउड रेंडर्स का ऑप्शन दिखाई देता है। मुझे क्लाउड रेंडर्स में दिखाई दे रहा है कि ये जो डेमो हमने फ़ाइल का नाम जो दिया है, वीडियो फाइल का वो डेमो नाम दिया है, वो अभी भी 0% पर है। थोड़ा समय लगता है इसे रेंडर होने में, बट एक बार रेंडर हो जाती है तो हमें जो भी वीडियो यहाँ दिखाई दे रही है बिल्कुल उसी तरह वीडियो हमें रेंडर होकर मिल जाएगी। तो इस तरह हमारा ये गूगल अर्थ स्टूडियो काम करता है। आप आराम से यहाँ पर जैसा भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है बना सकते हो। इनकेस अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करते हो तो आप ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट का आपको जैसा भी चाहिए वैसा सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अर्थ, मून, मास किसी भी चीज़ पर जान सकते हो, फॉर एग्जांपल मून पर जाना है इस बार, तो मून को सिलेक्ट कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार अभी ये मून पर है। अब अगर आपको मून पर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर जाना है तो आप उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। अब मून जनरली हम कोई लोकेशन मून की जानते तो है नहीं, तो हम आराम से मून को बस इसी तरह देख पाएंगे। कैमरा एंगल मुझे अगर सेट करना है कहीं का तो मैं कैमरा एंगल को यहाँ सेट कर सकता हूँ और मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो 3D इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए आप आराम से आपको जैसे भी विजुअल्स बनाने हैं आप उन विजुअल्स को बना पाएंगे। आपको जैसे भी एट्रीब्यूट्स चाहिए, जैसे भी आपको वॉक थ्रू गाइड्स बनाने हैं, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे पहुंचना है तो आप वो वैसे वीडियोस भी यहाँ पर आराम से बना पाएंगे। मल्टी व्यू एडवांस फीचर्स, इनके पास कई सारे अच्छे फीचर्स हैं, आप डेफिनेटली इसे टेस्ट कर सकते हो। और दैट्स इट फॉर गूगल अर्थ स्टूडियो। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है ये। आप इसका इस्तेमाल करते हुए जहाँ भी आपको घूमना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो आपको कोई और जगह देखनी है, ऑस्ट्रेलिया देखनी है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब अगर आप चाहते हो अर्थ को आप रोटेट करते हुए कहीं पर जाना है आपको, तो आप वो भी वहाँ जा सकते हो और आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को विज़िट करते हुए आ सकते हो। देखिए ये रहा, ये कोई और पर्टिकुलर इंडिया में अगर आपको विज़िट करना है कहीं पर तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मुंबई देखनी है तो आप मुंबई सेलेक्ट कर लीजिए। मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कैसे चल रहा है। एंड मुझे जैसे भी यहाँ पर एंगल सेट करने मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ मुंबई के लिए भी। और पैन, जूम, जो भी मुझे ऑप्शन चाहिए मैं उन पॉइंट्स को यहाँ मार्क कर सकता हूँ और उस तरह आगे बढ़ सकता हूँ। एक और ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल 3D एरियाज़ का। तो फ़िलहाल अगर हमें इतना ज़्यादा कंट्रोल यूज़ केस नहीं पता है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और हम यहाँ से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जूम टू सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो जूम टू पर इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ मुंबई, और मुंबई सेलेक्ट करने के बाद मुझे बस नेक्स्ट कर देना है। स्टार्टिंग एल्टीट्यूड जो भी है मुझे सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये मुंबई पर मुझे लेकर आ जाएगा और मुंबई के आसपास का जो वीडियो फुटेज इसके पास अवेलेबल है वो दिखाने लग जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बड़ा वीडियो बनाए तो मैं बड़ा वीडियो बनवा सकता हूँ इससे, और ये बड़ा वीडियो यहाँ पर हमें बना कर दे देगा।
देखिए ये प्ले कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये थोड़ा सा स्लो मोशन में काम कर रहा है, बिकॉज जितना इसके पास डेटा अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, उसके मुताबिक ये हमें वीडियो बनाकर देता है। तो ऑटोमेटिकली ये मुंबई लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो फुटेजेस डेटा इसके पास अवेलेबल है वहाँ पर ये फोकस कर रहा है। तो ऐसे वीडियोस आप बना सकते हो आराम से, जैसे भी आपको यूज़ केस रहेगा। और हम चेक करेंगे एक बार हमारा वो पहले वाला वीडियो। सो डेफिनेटली गूगल अर्थ स्टूडियो का इस्तेमाल कीजिए। बताइए मुझे कैसा लगा आपको गूगल अर्थ स्टूडियो। काफ़ी अच्छा सा टूल है ये, और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप इसके ट्यूटोरियल्स को भी चेक कर सकते हो। गूगल ने यहाँ पर कई सारे ट्यूटोरियल्स बनाकर दिए हुए हैं। मुझे काफ़ी मज़ा आया इस टूल को सीखने में, एक्सप्लोर करने में, आपके साथ शेयर करने में। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में।